नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी बात पर गौर करेंगे कि कैसे अपनी रोज की जिंदगी में बिना किसी बोझ के हम अपने मन में शांति पा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा किया और सामने से कुछ भी नहीं आया, कोई जवाब नहीं, कोई थैंक यू नहीं, ऐसा लगता है जैसे आपकी अच्छाई किसी ने देखी ही नहीं। दिल में ना एक छोटी सी चुभन होती है ना। तो चलिए सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मदद करने से भी कभी कभी दिल क्यों दुखता है ना। एक तरह से मदद से मिली चोट। और पता है, सारी बात यहीं छुपी हुई है। असली प्रॉब्लम उनका शुक्रिया न कहना नहीं है, बल्कि हमारे मन में जो शुक्रिया की उम्मीद होती है ना, वो है। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। हमारी उम्मीद ही तो है जो हमें दुखी करती है, और ये हम सबके साथ होता है। बहुत आम सी बातें हैं ये। सोचिए, एग्जाम से ठीक एक रात पहले किसी दोस्त को अपने नोट्स दे दिए, या किसी परेशान इंसान को अपना कीमती वक्त निकालकर उसकी बात सुनी। हम ये सब करते तो दिल से हैं, पर मन के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद, बस एक छोटी सी उम्मीद रह जाती है कि यार वो पलट कर थैंक यू तो बोलेंगे। और बस जब वो छोटी सी उम्मीद पूरी नहीं होती ना, तो मन में कड़वे कड़वे ख्याल आने लगते हैं। अरे दुनिया कितनी मतलबी है, या फिर छोड़ो, अब से किसी का भला ही नहीं करना। और जानते हैं, ये सोच हमारी ही शांति को हमसे छीन लेती है। अच्छा, तो अब एक छोटी सी कहानी से देखते हैं कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलने से ना सब कुछ बदल सकता है। मजेदार है ना। तो कहानी में एक तरफ है राहुल, जिसकी सोच एकदम पॉजिटिव है। उसने अपने दोस्त के एग्जाम में मदद की, पर दोस्त ने थैंक यू नहीं कहा। राहुल ने क्या सोचा? उसने सोचा कोई बात नहीं, मदद करना तो अच्छी आदत है, और वो खुश रहा। उसका दिन अच्छा गया। अब दूसरी तरफ है आशा, जिसकी सोच थोड़ी नेगेटिव साइड पर है। उसने भी अपनी दोस्त की मदद की, पर थैंक यू न मिलने पर वो बहुत बहुत नाराज हो गई और सोचने लगी, मैं अब कभी किसी की मदद नहीं करूंगी। देखा आपने, सिचुएशन एक ही थी, पर राहुल शांत रहा और आशा परेशान हो गई। सारा खेल बस सोच का है। और ये बात सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है, ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए अरविंद ने एक नए साथी को बड़े प्यार से, बड़े सब्र से काम सिखाया, पर उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला। अरविंद ने सोचा चलो कोई नहीं, ये तो टीम वर्क का हिस्सा है, और वो आगे बढ़ गया। और पता है क्या हुआ? ऑफिस में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ है मनोज। मदद के बदले जब उसे तारीफ नहीं मिली तो वो एकदम चिढ़ गया, और धीरे धीरे क्या हुआ? ऑफिस में उसके रिश्ते ही खराब होने लगे। देखिए, हमारी सोच ही हमारे आसपास का माहौल बनाती है ना। चलिए, अब मैं आपको प्रकृति से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर सा सबक सिखाती हूँ। ये कहानी है एक आम के पेड़ की। जरा कल्पना कीजिए, एक गांव में एक बड़ा सा घना आम का पेड़ है। हर साल वो मीठे रसीले आमों से लद जाता है। कुछ बच्चे उसे पत्थर भी मारते हैं, फिर भी वो उन्हें फल देता है। कोई उसकी टहनियां तोड़ जाता है, पर वो अगले साल फिर से उतने ही फल देता है। वो कभी भी किसी से शुक्रिया की उम्मीद नहीं करता। पर क्यों? क्योंकि देना उस पेड़ का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। वो ये नहीं सोचता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो तो बस अपना काम करता है, सबको मिठास देना। और शायद यही वजह है कि वो हमेशा इतना शांत और मजबूती से खड़ा रहता है। उसकी शांति का राज उसकी उम्मीदों में नहीं, बल्कि उसके अपने स्वभाव में है। तो इस एक बात को ना अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए। देने की खुशी के लिए दो, शुक्रिया की उम्मीद के लिए नहीं। जब हम देने में ही खुशी ढूंढ लेते हैं ना, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। तो इस खूबसूरत सोच को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? चलिए, इसका एक बहुत ही आसान सा, सिंपल सा रास्ता देखते हैं। इसे हम दयालुता का नियम कह सकते हैं, और ये बहुत बहुत आसान है। बस 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला, जो भी करें एकदम खुशी खुशी करें। दूसरा, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। तीसरा, बस इस बात से खुश हो जाएं कि आपने एक अच्छा काम किया। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो करके आगे बढ़ जाएं, उस पर बार बार सोचे नहीं। और जानते हैं इसका सबसे मजेदार फायदा क्या है? जब कोई सच में आपको शुक्रिया कहता है ना, तो वो एक उम्मीद पूरी होने जैसा नहीं लगता, बल्कि एक प्यारे से सरप्राइज जैसा लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी पुरानी पैंट की जेब से अचानक कोई नोट मिल जाए। कितनी खुशी होती है ना। जैसा कि दुर्गा सर ने कितनी खूबसूरती से कहा है, अगर आप शुक्रिया की उम्मीद में दूसरों की मदद करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, पर अगर आप इसलिए मदद करते हैं क्योंकि ये आपके संस्कार हैं, तो आप हमेशा शांत रहेंगे। तो चलिए
आज से इस एक विचार को अपनाते हैं, मैं अच्छा इसलिए करता हूं क्योंकि ये सही है, मैं प्यार से देता हूं और अपने दिल में शांति के साथ जीता हूं। और हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती है।